ओके देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फेसबुक इंटीग्रेशन देखा था। ओके, यहाँ तक आया था टॉपिक, है ना। ओके, सो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्सेस टोकन आपको मिलता है। ये टोकन हो गया जो कि आपको लॉगिन रिजल्ट में मिल जाएगा। एंड उसके बेस ऊपर आप क्या कर सकते हो, ग्राफ एपीआई होती है। ग्राफ एपीआई के थ्रू आप अगर टोकन पास करोगे ना, तो आपको आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स गेट करके देगा। पता चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्राफ रिक्वेस्ट लिखा हुआ है। जो कोड हम लोगों ने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे आपको पैरामीटर पास किया करना है। अब ये पैरामीटर क्या है कि आपको कौन कौन से फील्ड्स चाहिए। लाइक यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आईडी नेम। तो देखो हम लोगों ने दो रिक्वेस्ट इनेबल की थी। एक तो है पब्लिक प्रोफाइल, देखो ये परमिशंस अलग है और ये पैरामीटर्स अलग है। परमिशंस एक है पब्लिक प्रोफाइल और एक किसकी है, ईमेल की। पब्लिक प्रोफाइल के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम यानी मीन्स ये तो आएगा, फुल नेम भी आ जाएगा। पता चल रहा है, नेम दोगे तो फुल नेम आएगा। आईडी आ रहा है, प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगा, आईडी आ जाएगी आपकी। पता चल रहा है। और अगर आपने इमेज अपलोड किया, प्रोफाइल पिक्चर यूआरएल आपको शो करेगा, तो उसके लिए हमें ये पैरामीटर पास करना होता है। तो ये पब्लिक प्रोफाइल से ये सारी डिटेल्स आती है। प्लस अगर बर्थ डेट हो, तो यहाँ पे वो परमिशन में आएगी कि यहाँ पे बर्थ डेट देना होगा और बर्थडे यहाँ पे भी देना होगा कि आपको वो वैल्यू गेट करनी है। तो पहले मैं यहाँ पे मैंने रन कर लिया कंटिन्यू विथ फेसबुक। ये ज़्यादा पार्ट बाकी नहीं है इस पे, तो गूगल मैप देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ एपीआई का यूज हम प्रोफाइल वैल्यू ले गेट करने के लिए हम करते हैं। आइडिया आया। हालांकि जो सेशन मैनेज होता है, जैसे मैंने गूगल पे आपको बताया, तो बेटर है सेशन मैनेज जनरली हम कहाँ से करते हैं, हम जनरली कर लेते हैं बैक एंड सर्वर से। आइडिया आया, या तो शेयर प्रेफरेंस से भी आप कर सकते हो। मान लो बैकएंड सर्वर पे स्टोर हुआ ये डेटा, को आपको कहाँ पे बैकएंड सर्वर पे एचटीटीपी रिक्वेस्ट के थ्रू भेजना होता है। एंड जब वो रिक्वेस्ट हो गया, फिर वहां से क्या करना होता है, वापस जब सक्सेस और फेल का रिस्पॉन्स आता है तो उसे अपलोड कर, उसके बेस ऊपर आपको सेशन को मैनेज करना होता है। आइडिया है। यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए, थोड़ा टाइम लगेगा। लो विमल, ज्यादा ठंड कूलिंग ज्यादा बढ़ जाए तो बंद कर देना, अपने हिसाब से तुम्हें ज्यादा लगेगी। तो तुम तीनों के हिसाब से। ओके, ये कितना टाइम लेगा यार। सक्सेस पे आ रहा है या नहीं वो भी हमें देख लेना है। अच्छा वेट, मैं डिबग किया है क्या। नहीं, मैं तो रन किया ना। वेट, सक्सेस हो भी गया होगा तो पता नहीं चला होगा। फेल हो रहा था लास्ट टाइम। यानी मतलब वैल्यू नहीं आ रही थी ना। वेट, लेट मी चेक, चेक कर लेते हैं। कोई नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। बोलो। मैडम मेरे पास समझा रही थी। कंपनी पूछती है कि आपके एक्सपेक्टेड सैलरी क्या रहेगी, तो आपको क्या बोलना रहता है? आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी, हाँ तो आप बोल सकते हो प्रॉपर मीन्स एक्सपेक्टेड, कोई फिक्स वैल्यू नहीं देना कि मुझे इतनी ही चाहिए। जनरली क्या होता है कि हम फिक्स वैल्यू नहीं देते हैं।
तब बोलेगा एचआर बोलेगा इतना मेरा भी नहीं। देखो होता है 50,000 बोल रही। मैं थोड़ी बोला मगर मैंने 5 बोला है शायद। देखो समझ लिया है। देखो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट में मिल रही है आईडी और नेम। क्यों? क्योंकि मैंने फील्ड में क्या दिया है, आईडी और नेम। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं देता हूँ फर्स्ट नेम, आई थिंक की यही है फर्स्ट नेम के लिए, और लास्ट नेम, लेट मी चेक पैरामीटर्स ना। तो फेसबुक ग्राफ एपीआई पैरामीटर्स, यहाँ पे मिल जाना चाहिए ग्राफ एपीआई पैरामीटर्स। ये रहा, ऐसा डिटेल्स आता है, दिख रहा है पिक्चर्स, ये डिटेल्स मिलती है डेटा रिटर्न होने पे। आईडी नेम ईमेल दिया हुआ है, तो आईडी मिल गई, नेम मिल गया, ईमेल मिल गया। ठीक है। हमें यहाँ पे क्या रिटर्न मिला हुआ है? सिर्फ आईडी और नेम रिटर्न मिला ना। तो साथ ही साथ हम यहाँ पे पैरामीटर पे हम क्या दे देंगे? ईमेल। एक्चुअल में डेटा आ रहा है ये, लेकिन फिर भी इसे पैरामीटर के थ्रू आपको गेट करना होगा। पिक्चर, तो मैं यहाँ पे दे दूंगा पिक्चर। पता चला? आइडिया है। फर्स्ट आइटम, फर्स्ट की फर्स्ट वैल्यू। तो अब देखो सेम चीज, अगर मैं इसे अभी रन करता हूँ एंड अगेन मैं क्लिक करता हूँ, मैं इसे अगेन डिबग पे रखता हूँ। अब देखो मैंने पैरामीटर पे क्या भेजा हुआ? आईडी, नेम, लिंक, ईमेल एंड पिक्चर। तो देखो डेटा कैसे आ रहा है, ये जेसन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है तो की वैल्यू हम गेट कर सकते हैं, की वाइज वैल्यू। वापस से फेसबुक डॉक्यूमेंटेशन ओपन करना पड़ेगा। तो ये रहा फेसबुक क्विक स्टार्ट। ओके, कौन सा था हमारा? ये था टोपियो था। अच्छा, दो में फेसबुक चल रहा है इसलिए। वहाँ पे हमें मिल ही जाती क्विक स्टार्ट पे, आई थिंक। उसी स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है। ये रहा द प्राइमरी डॉक्स विद वेब्स रीड एंड राइट मेटा सोशल ग्राफ। हाँ, मेटा ऐप बिजनेस फेसबुक लॉगिन कहीं दिख रहा है? ये रहा फेसबुक लॉगिन का डॉक्यूमेंटेशन, एंड्रॉयड। ये सारे टास्क तो कर लिए हुए। ठीक है, की टूल दिस लॉगिन बटन, ये भी टास्क हो गया है। दिस वन, ये रहा एक्सेस टोकन। यू कैन लोड एक्सेस टोकन गेट करंट एक्सेस विद ठीक है फ्रॉम कैश और फ्रॉम ऐप बुक मार्क। तो फिलहाल देखो यहाँ पे का डेटा देख लेते हैं प्रॉपरली आ रहा है या नहीं। सक्सेस हुआ। सक्सेस के बाद यहाँ पे स्टॉप होना चाहिए। तो देखो अब ऑब्जेक्ट में कौन सी वैल्यू आ रही है? देखो वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि मैंने वो इस पैरामीटर पे लिखा हुआ। आइडिया है। तो वही वैल्यू है जो मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा था। ठीक है, इसे अगर मैं अलग से यहाँ पे लिख दूँ, क्या है ऑब्जेक्ट ना, ओबीजे डॉट टो स्ट्रिंग। ये रहा। तो देखो मिला डेटा, आईडी मिला, नेम मिला, ईमेल। पिक्चर में देखो, पिक्चर के अंदर डेटा के अंदर हाइट यहाँ पे देखो 50 मिली है। इमेज की जो प्रोफाइल पिक्चर है वो मुझे क्या मिली है?
वेट, यहाँ पे देखो ये प्रोफाइल पिक्चर मुझे मिलती है या नहीं। सॉरी, समथिंग वेंट रॉन्ग क्यों आ रहा है ये। वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी विल गेट इट फिक्स्ड एज सुन एज वी कैन। ठीक है, मतलब यूआरएल पे अभी वहाँ पे वर्क चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। नहीं तो यूआरएल भी हमें यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। आइडिया है। सो कोई नहीं, आप यहाँ पे इस तरीके से वैल्यू गेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो फेसबुक, मैं एक की लेना चाहता हूँ, फेसबुक इंटीग्रेशन इन्फ्लेटर। वेब कंप्लीट गेट यूजर इन्फो, ये रहा कंप्लीट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी देखो ईमेल, बर्थ डेट, फ्रेंड्स, जेंडर, इस तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं यूजर डेटा पे। आइडिया आया। लेकिन मुझे चाहिए एंड्रॉयड इंटीग्रेशन गेट यूजर इन्फो, ईमेल, पब्लिक प्रोफाइल, ये सारे परमिशंस है देखो। ये लिख सकते हैं, ये की चाहिए थी विथ 200। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ पिक्चर्स में विथ 200 पिक्चर्स, कहाँ चला गया भाई, पिक्चर विथ 200, तो अब मुझे जो इमेज मिलेगी उसकी विथ क्या होगी, 200 होगी। बाय डिफॉल्ट क्या आता, 50 बाय 50 आ रही थी। तो बताओ, डिटेल्स मिल रही है यहाँ पे। आइडिया है। सो आप अगर मान लो इसे गेट करना चाहो दूसरे पेज पे, तो हम गेट करते हैं, चलो। हालांकि हमें नेक्स्ट पेज पे नहीं, यहाँ से हमें बैकएंड सर्वर पे दे देना होता है डेटा, फिर बैकएंड सर्वर से वो डेटा हमें गेट करना होता है, पता चल रहा है, कभी भी गेट करना होता है तो फेसबुक से डायरेक्ट रिक्वेस्ट हम नहीं करते हैं। देखो, अब जो ऑब्जेक्ट पे डेटा आया है, हाइट देखो 201 आया, डेटा के अंदर 201 वैल्यू, पहले 50 बाय 50 साइज की आ रही थी ना, अब 200 साइज की आई। देखो दिख रहा है विथ 200, है ना, इमेज की। तो अब इस डेटा को गेट हम कैसे करेंगे, मुझे वैल्यू चाहिए, तो पहले मैं यहाँ पे नेविगेट करवा देता हूँ। ठीक है, ये तो पता चला। सो नेविगेट करवा देता हूँ, नेविगेट टू, नेविगेट नहीं, यहाँ पे सिंपल नेविगेट मेथड, वेर इंटेंट इक्वल टू इंटेंट। ठीक है, दिस, और किस पेज पे नेविगेट करवा देना है, फेसबुक होम एक्टिविटी, तो एक ये मेन एक्टिविटी थी, यहाँ पे होम एक्टिविटी, मैं होम एक्टिविटी पे ही रिडायरेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, सक्सेस होगा तो किस पे चला जाएगा, होम एक्टिविटी पे, जहाँ पे ऑलरेडी जावा का भी कोड लिखा हुआ है, पता, सॉरी जावा बोल रहा हूँ, गूगल का भी कोड लिखा हुआ है ना, स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट। ठीक है, तो यहाँ पे होम एक्टिविटी पे चेक करना होगा। हाँ, तो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है अकाउंट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है ना, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, पता चल रहा है, तो कोई इशू नहीं आएगा, चलो। ओके, तो अगर अभी हम क्लिक करते हैं, ठीक है, मतलब वो वाला लॉग आउट नहीं हुआ है अभी भी, पता चल रहा है, वो गूगल वाला अभी भी लॉग आउट नहीं हुआ है, दोनों एक में देखा है ना, इसलिए।
ठीक है, तो उसे मैं अभी कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, नहीं तो ठीक है चलो, रहने दो, कोई इशू नहीं है। कमेंट करना है तो मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, इसे कमेंट कर दी। बोलो क्लियर। अच्छा, बोलो समझ आया, अभी फिलहाल कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे एक्चुअल में डेटा नहीं है। मैं डेटा नहीं है मतलब एक्चुअल में वो लॉग आउट नहीं हुआ है, वो गूगल वाला जो पार्ट था। आप फेसबुक वाला देख रहे हैं ना, और सेम पेज पे है। तो गूगल वाला लॉग आउट किए बिना तब तो ये डेटा ये भी ऑलरेडी क्या बताएगा, लॉग इन ही बताएगा। ठीक है ना। फेसबुक वाले कोड पे अगर हम करते हैं यहाँ पे चेक, नहीं तो मैं होम एक्टिविटी अलग ही ले लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। फेसबुक के अंदर फेसबुक होम एक्टिविटी ले लेता हूँ, दोनों का कोड प्रॉपर रहेगा। फेसबुक होम एक्टिविटी पर चल रहा है। तो गूगल के लिए हो गए ये मेन एक्टिविटी और होम एक्टिविटी, फेसबुक के लिए हो गए ये फेसबुक मेन एक्टिविटी और होम एक्टिविटी। तो हम किस पे रिडायरेक्ट कर देंगे, तो ये जो होम एक्टिविटी का जो डिटेल्स था, ये जो होम एक्टिविटी है, इमेज व्यू और दिस, ये सेम कॉपी करके मैं किस पे रख देता हूँ, फेसबुक होम पे रख देता हूँ। ओके, और यहाँ पे फेसबुक होम एक्टिविटी पे मैं इसे बाइंडिंग सेट कर देता हूँ, प्राइवेट लेट इनिट वेर बाइंडिंग एक्टिविटी फेसबुक होम बाइंडिंग बाइंडिंग। ये क्वेश्चन पूछेंगे लेट इनिट और लेजी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है। व्यू मॉडल क्या है इम्पॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें देखना। ओके, क्वेश्चन में आई थिंक है ही ना, एक्टिविटी फेसबुक दिस एंड लेआउट इन्फ्लेटर बाइंडिंग डॉट रूट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नाउ ये तो मैंने समझा दिया। अब यहाँ पे जो फेसबुक होम है मेन एक्टिविटी से जो रीडायरेक्ट हो रहा है वो किस पे जाएगा, फेसबुक होम एक्टिविटी पे। ये जो डेटा है वो यहाँ से हम गेट नहीं करेंगे। ठीक है, वो डेटा हम कहाँ से गेट करेंगे, होम एक्टिविटी से, लेकिन कैसे, तो हमें यहाँ पे कंडीशन देना होगा, देखो इस पे चले जाते हैं। So you can load access token, get current access token with the SDK from cache or from the app bookmark. When your app launches from a cold start, you should check is validate activities on create। आप इस तरीके से चेक कर सकते हो कि क्या लॉगिन है या नहीं, ये कोड वर्क करता है या नहीं। लेट मी चेक। चलो देखते हैं इससे वैल्यू मिल रही है कि नहीं। इसे कॉपी कर लिया और इसे मैंने कहाँ पे दिया, होम एक्टिविटी पे। ठीक है, सो एक्सेस टोकन डॉट गेट करेंट एक्सेस टोकन हमें मिल जा रहा है, इज लॉगिन। और यहाँ पे मैं सिंपली टोस्ट कर देता हूँ इस लॉगिन की वैल्यू क्या आ रही है। अगर लॉगिन की वैल्यू ट्रू आई मतलब टोकन मिल रहा है, अगर लॉगिन की वैल्यू फॉल्स आई मतलब टोकन नहीं मिल रहा है। ओके, आइडिया है इस लॉगिन। तो ये चेक करना तो इजी है, जैसे गूगल पे था यहाँ पे भी एक्सेस टोकन डॉट गेट करेंट एक्सेस टोकन, और डॉलर करके मैं यहाँ पे देता हूँ इज लॉगिन। तो इससे सेशन भी मैनेज कर सकते हैं। अगर एक्सेस टोकन नल नहीं हुआ तो आप रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दोगे, होम पे डायरेक्ट। समझ आया। क्या भाई, क्या डिस्कशन चल रहा है तुम्हारा, क्या। हाँ लेकिन वो नहीं किया है ना, वापस से एक बार लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। सेशन मैनेज कहाँ किया हुआ है। ठीक है, मैं तो जस्ट बता रहा हूँ, अगर ये लॉगिन नहीं बताया मतलब इसके थ्रू भी आप लॉगिन चेक कर सकते हो अगर ऑलरेडी लॉगिन हुआ है तो। आइडिया है।
क्या आया? ट्रू आया, पता चला। तो इससे हम चेक कर सकते हैं इज लॉगिन और इज एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे हम फेसबुक पे ऑन रिज्यूम पे हम लिख सकते हैं ये सेम चीज, ऑन रिज्यूम। ओके, इफ इज लॉगिन देन नेविगेट टू होम, एक मेथड ही बना लेंगे। ओके, और वो स्टार्ट एक्टिविटी वाला जो हम यहाँ से कोड लिख रहे थे, ये कोड भी यहाँ से हटा के नेविगेट टू होम दे सकते हैं। लेकिन हालांकि नेविगेट टू होम यहाँ से नहीं, यहाँ पे ही दे देंगे नेविगेट टू होम। हालांकि आप यहाँ पे चेक करवा लोगे, इफ रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल, रिजल्ट नॉट इक्वल टू नल, या रिजल्ट डॉट एक्सेस टोकन नॉट इक्वल टू नल, ऐसा करके, ठीक है। और नेविगेट करवा देंगे किस पे, यहाँ पे लिख देंगे नेविगेट टू होम, क्योंकि डेटा हमें यहाँ थोड़ी फैच करना है। तो ये ग्राफ रिक्वेस्ट वाला जो पार्ट है, इतना हम कट कर लेंगे। पता चला सक्सेस होने पे इतना ही करना है। आइडिया है, क्योंकि हम यहाँ पे गेट करके क्या मतलब, यहाँ पे हम किसी भी व्यू पे शो नहीं कर रहे हैं, ना ही सेव कर रहे हैं। पता चला, जनरली यहाँ से ही गेट करके हमें सर्वर पे पास कर देना होता है। लेकिन जब गेट ही नहीं कर रहे हैं तो फिर जाके शो करने का कोई मतलब नहीं हुआ। देखो किस पे आ गया, होम पे आ गया। बोलो क्लियर इतना ना। होम पे हम गए, यहाँ पे तो यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं इफ इज लॉग इन, या तो ऐसा भी दे सकते हो इफ एक्सेस टोकन नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो मैं अभी लॉगिन वाला रख दिया हुआ तो वही रख देते हैं, नॉट इक्वल टू नल। तो ये कोड लिख सकते हैं। और ये जो रिजल्ट एक्सेस टोकन लिखा हुआ है, वहां पे हम क्या लिख देंगे, ये एक्सेस टोकन पास कर देंगे। वो रहा एक्सेस टोकन, डायरेक्ट वही गेट हो रहा है ना, करंट एक्सेस टोकन। कन्वर्ट टू लामड़ा, तो लामड़ा में कन्वर्ट करना है तो ये भी होगा। अब सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो बाइंडिंग डॉट, अच्छा ये कोड ही लिख देता हूँ होम पे, मुझे भी उसी की आदत लग गई है कॉपी पेस्ट की। ऑलरेडी लिखा हुआ है ना ये सारी चीज़ें। सो इट की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, तो हम लिखेंगे, देखो वो ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है ना, तो ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट गेट स्ट्रिंग, पता चल रहा है, स्ट्रिंग है ना, आईडी स्ट्रिंग में। तो ऑब्जेक्ट में से, ये जेसन ऑब्जेक्ट है, हाँ, जेसन ऑब्जेक्ट से हमें वैल्यू चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, ओबीजे डॉट गेट स्ट्रिंग, तो पहले कंडीशन दे देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, वेट, इफ ओबीजे नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओबीजे डॉट गेट स्ट्रिंग। और की क्या था, की आईडी थी ना, ये यूआरएल देखो, ये क्या है, आईडी है, पता चला। फिर की क्या है, नेम के लिए नेम है, ईमेल के लिए ईमेल है। तो चलो हम यहाँ पे गए, ओबीजे डॉट गेट, गेट भी लिखोगे तो भी चलेगा, वो एनी डेटा ला के देता है, पता चल रहा है। अगर तो यहाँ पे मैंने ले लिया गेट स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेम। ईमेल पे क्या लिखा, ओबीजे डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पे लिखा ईमेल। फोटो यूआरएल पे मैंने वैल्यू क्या लिखी। अब फोटो यूआरएल देखो किसके अंदर है, फर्स्ट। तो ये जब आप व्यू देख रहे हो, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, फोटो यूआरएल के लिए की क्या है, पिक्चर है। तो पिक्चर के अंदर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, पिक्चर के अंदर वैल्यू पे क्या है, ऑब्जेक्ट। समझ आ रहा है, या मैं ऑनलाइन फॉर्मेट करके बताऊं? हाँ, ये रहा, मैं फॉर्मेट कर देता हूँ, जेसन फॉर्मेटर ऑनलाइन। ये क्या फॉर्मेट है, ये रहा।
देखो पिक्चर के अंदर क्या ऑब्जेक्ट है ना, इसमें तो डायरेक्ट स्ट्रिंग मिल रहा था तो स्ट्रिंग ले लिया मैंने, आईडी नेम ईमेल पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, पता चल रहा है, तो हमें ये यूआरएल चाहिए। आइडिया क्या चाहिए ये, यूआरएल। सो पिक्चर के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो मैं पहले यहाँ पे क्या गेट करूंगा, सिंपल, यहाँ पे लिखूंगा ऑब्जेक्ट डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, पिक्चर। अब पिक्चर के अंदर देखो वापस अगेन क्या है, पिक्चर के अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट है जो कि है डेटा। तो अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर क्या है, डेटा, और डेटा के अंदर फिर क्या है, यूआरएल। तो डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे दिया मैंने यूआरएल, पता चला। तो इस तरीके से वैल्यू ली, और ये टोकन की जगह पे हम एक्सेस टोकन प्रिंट कर देंगे, एक्सेस टोकन तो बाहर से मिल रहा है, इसके बेस पर, पता चला। इधर आईडी टोकन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एक्सेस टोकन। क्लियर इतना। यहाँ पे फोटो यूआरएल है, अच्छा, यही फोटो यूआरएल को इसे मैंने कॉपी किया, और इस कोड को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इसे कट करके मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, इट की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। हालांकि इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कंडीशन तो नॉट नल का दे ही दिया हुआ है, ये लोड करवाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वो क्या लेके आएगा, यूआरएल लेके आएगा। बोलो क्लियर। नाउ रन करते हैं, चेक करते हैं। बोलो आइडिया है यहाँ पे, यूआरएल पे डेटा नहीं मिल रहा है, पता चल रहा है ना। तो इससे देखो आईडी मिल गया, नेम ईमेल मिल गया, फोटो यूआरएल मिल गया, लेकिन इस फोटो यूआरएल पे एक्सेस टोकन भी मिल गया। अच्छा सॉरी, एक्सेस टोकन डॉट टोकन, ये लिखना था, तो हमें मिलेगा ना। तो ये टोकन पास करना रहेगा, आइडिया है इतना। आप लोग अगर एक बार रन करके देखना, आप प्रोफाइल पिक्चर दिख जाएगा, ठीक है, ये रहा एक्सेस टोकन मिल गया हमें। लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट करने के लिए बटन के क्लिक इवेंट पे बाइंडिंग डॉट, अब यहाँ पे लॉग ऑन, लॉग आउट बटन का क्लिक इवेंट लिखना है, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाइंडिंग डॉट बिटगेन लॉग आउट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, तो फेसबुक लॉगिन मैनेजर डॉट गेट इंस्टेंस डॉट लॉग आउट, ठीक है, आइडिया आया। और नेविगेट कहाँ पे करवा देंगे हम इसे, नेविगेट टू वेर, एंड डायरेक्ट लिख देता हूँ स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ठीक है, दिस, और फेसबुक, फेसबुक मेन एक्टिविटी कॉलन कॉलन क्लास जावा, ठीक है, और फिनिश। आइडिया ये लॉग आउट का है, तो सेशन मैनेज कैसे करना है पता चल गया, लेकिन सेशन मैनेज जनरली हम कहाँ से करते हैं, बैकएंड से ही करते हैं। ये जो डेटा जो मिल रहा है आपको, उसे कहाँ पे अपलोड करना है, बैकएंड पे अपलोड करना है, और वहां से गेट करके लाएंगे। वहां पे आपको यूआरएल दे दिया जाएगा प्रोफाइल डिटेल गेट करने के लिए, और वो सारी डिटेल्स, क्योंकि यही डेटा आप अपलोड करोगे बैकएंड पे। तो मैनेज दो दो जगह से मैनेज करना सही है या एक जगह से, पता चला। तो लॉग आउट कर दिया, ये रहा लॉग आउट हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक देना है, इसके लिए जनरली हम ऐसा नहीं लिखते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक देते हैं, ठीक है, कोई एरर आए तो वो एक्सेप्शन में जाएगा, आप ट्राई कैच ब्लॉक, ये सब चीज़ के लिए ट्राई कैच ब्लॉक हैंडल किया जाता है। अभी देखो, अभी मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब क्योंकि सेशन तो चला गया होगा, तो अब डायरेक्टली कहाँ पे आ जाना चाहिए, उस पेज पे,
बोला, पता चला? क्लियर है या नहीं? तो ये था फेसबुक लॉगिन जो फिनिश हुआ। क्लियर नाउ? न्यू प्रोजेक्ट, मैं लिख देता हूँ गूगल मैप इंटीग्रेशन। ठीक है, फिनिश। मैंने आपको फ्रैगमेंट ऐड करने के दो तरीके बताए थे, पता है ना? एक आप एक्सएमएल के थ्रू भी ऐड कर सकते हो, और एक डायनेमिकली, जब हम फ्रैगमेंट का टॉपिक देख रहे थे, बहुत पहले का टॉपिक है। एक्सएमएल के थ्रू और एक डायनेमिकली। यार याद नहीं है। हाँ चलो, वो फेसबुक वाला कोड शेयर कर लेना, ठीक है? अब जैसे गूगल लॉगिन सर्विस हमने गूगल डेवलपर डॉट गूगल से हमने ऐड की थी, पता चल रहा है? वैसे ही एक और सर्विस हम ऐड करेंगे जो कि है गूगल मैप की सर्विस। पता चल रहा है? गूगल मैप इंटीग्रेशन। सो गूगल मैप इंटीग्रेशन के लिए पहले देखो, आपको जो लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, डिपेंडेंसी यूज करनी पड़ती है, वो है मैप वाली डिपेंडेंसी आपको यूज करनी पड़ेगी। पता चल रहा है? आपको ऐड करना है तो सिंपल राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे देखो एक्टिविटी दिख रहा है, मैं चेंजेस बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस होंगे। सो अभी पहले अगर देखो तो पहले बिल्ड और ग्रेडल देख लो। ये दिख रहा है बिल्ड और ग्रेडल? दिख रहा है? कोई भी डिपेंडेंसी ऐड नहीं है, मतलब कांस्टेंट और मटेरियल को छोड़ के। सो चेंज देखो, और यहाँ पे मैनिफेस्ट पे भी कुछ फाइल्स ऐड होंगी। सो मैन्युअली भी ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर मान लो मुझे सबसे पहले पहला जो टास्क है वो क्या है, हमें गूगल मैप जो मैप है वो हमें कहाँ पे शो करना है, अपने पेज पे शो करना है, यानी एक्टिविटी के अंदर शो करना है। मैप को शो करना है, करंट लोकेशन गेट नहीं करना है, इस चीज को समझो। पता चल रहा है? मैप शो करना है। तो सिंपल, यहाँ पे राइट क्लिक न्यू एक्टिविटी गैलरी। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है गूगल मैप एक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी ही आएगी। आप मैन्युअली भी कर सकते हो, लेकिन मैं चेंजेस बता दे रहा हूँ। तो मैंने इसका नाम मैप्स एक्टिविटी ही रख दिया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें ऐड कर देगा। देखो डायरेक्टली किस पर रिडायरेक्ट कर दिया, मैनिफेस्ट पे। सो अब यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं, यहाँ पे देखते हैं गूगल मैप इंटीग्रेशन, गूगल मैप इंटीग्रेशन इन एंड्रॉयड। ये दिख रहा है मैप एसडीके फॉर एंड्रॉयड क्विक स्टार्ट। तो आपको इम्यूलेटर, जो क्योंकि गूगल प्ले सर्विस यूज करना है, तो आपको इम्यूलेटर ये प्ले स्टोर वाला ही सेलेक्ट करना होगा, मैप शो करना है तो। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, दिस देखो इसने भी वही एक्टिविटी सेलेक्ट की है। पता चल रहा है? अब यहाँ से पार्ट बाकी है कंसोल से। सो देखो चेंजेस कहाँ कहाँ पे आया जो मैंने सेलेक्ट किया था। ये वो प्रोजेक्ट ओपन कर लेना, हाँ, जो हम लोगों ने फेसबुक वाला देखा। सो देखो चेंजेस कहाँ कहाँ पे आए। तो सबसे पहले जो चेंजेस आए वो यहाँ पे देखो, बिल्ड डॉट ग्रेडल पे देखो, ये एक ऐड हो गया फाइल। ठीक है, कॉम डॉट गूगल एंड्रॉइड लाइब्रेरीज मैप प्लेटफॉर्म। एक देखो यहाँ पे भी ऐड हो गया प्लगइन। हालांकि ये प्लगइन्स पहले ऐड नहीं होते थे, लेकिन अभी न्यू प्रोजेक्ट में ऐड हो जाता है। और देखो एक लाइब्रेरी ऐड हुई होगी, सॉरी डिपेंडेंसी ऐड हुई होगी, गूगल प्ले सर्विस मैप्स। ये जो मैप्स वाली सर्विस है, ये सिर्फ मैप इनेबल करता है आपके प्रोजेक्ट पे। पता चल रहा है? यानी देखो, किसी भी पर्सन का लोकेशन कैसे गेट होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड के बेस ऊपर। पता चल रहा है ना, लैट लॉन्ग हम बोलते हैं। उसके ऊपर वो मैप पे लोकेशन शो करता है, जो कि डबल वैल्यू होती है। पता चल रहा है, पॉइंट में वैल्यू होती है। तो ये लैट लॉन्ग के बेस पे किसी का भी लोकेशन हम गेट करते हैं। आइडिया है? तो अभी जो हम मैप वाला डिपेंडेंसी जो हम यूज कर रहे हैं, इसका मेन पर्पस क्या है, सिर्फ आप मैप को शो करोगे अपने एप्लीकेशन में, और कोई भी लोकेशन हो, कोई भी कोऑर्डिनेट्स, इस लेट लॉन्ग को ही हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। किसी भी कोऑर्डिनेट को आप क्या कर सकते हो, वहां पे आप शो करवा सकते हो। पता चल रहा है मैप पे? आइडिया आया? सो यहाँ पे देखो, इतना तो क्लियर हुआ जो चेंजेस आया, नहीं तो आपको मैन्युअली करना पड़ता। आइडिया है? ये रहा, यहाँ पे मैन्युअली दिया होगा अगर करना होगा तो। देखो दिख रहा है सीक्रेट ग्रेडल, ये प्लगइन ऐड किया।
ठीक है, मैप के डिपेंडेंसीज। अब देखो मैनिफेस्ट में हम देखते हैं, बोलो इतना आइडिया आया। अब मैनिफेस्ट में देखते हैं मैनिफेस्ट में क्या चेंजेस है। तो मैनिफेस्ट में देखो ये मेटा डेटा ऐड हुआ है, जियो एपीआई की। यहाँ पे हमें देना होगा एपीआई की, पता चल रहा है। और ये हमारी मैप्स एक्टिविटी, तो मैं इसे अभी ट्रू कर देता हूँ। और इससे ही हम क्या कर देते हैं, लॉन्चर एक्टिविटी बना देते हैं। हालांकि कुछ कोड बाय डिफॉल्ट जनरेट होके आता है, पता चल रहा है। तो ये बन गया हमारा लॉन्चर एक्टिविटी। ओके, सो मेन एक्टिविटी देखिए यहाँ पे, मैप एक्टिविटी देखिए, वो मेन एक्टिविटी हटाई दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं यूज होगा, हटा देख लेना। अब मैं हटाने नहीं जाऊँगा। तो मैप एक्टिविटी, ये मेन एक्टिविटी का कोई काम नहीं है वैसे तो देखो क्या जनरेट होके आया, मैप एक्टिविटी है, ऑन मैप रेडी कॉल बैक, ये ऐड होके आया। और ये रहा देखो ऑन मैप रेडी। तो अगर मैन्युअली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या ऐड हुआ है, एक फ्रेगमेंट ऐड हुआ होगा जो कि एक्सएमएल के थ्रू। क्या आ गया फ्रेगमेंट। आप लीनियर लेआउट लेके ये फ्रेगमेंट को कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लीनियर लेआउट ले लिया, ये एक्सएमएल से, इसलिए मैंने बोला कि एक्सएमएल के थ्रू मैप देखा है हम लोगों ने। तो ये लीनियर लेआउट हो गया, मान लो ये लीनियर लेआउट ले लिया मैंने। ठीक है। और किसी एप्लीकेशन में देखा होगा आपने, सिर्फ इतने ही एरिया पे मैप शो करना है। ठीक है, इतने एरिया पे क्या शो करना है, मैप शो करना है। तो मैंने क्या किया, लीनियर लेआउट के अंदर ये फ्रैगमेंट ले लिया। कौन सा टैग ले लिया, फ्रैगमेंट टैग। और इसके अंदर देखो इसकी आईडी क्या दे दी है, मैप। लेकिन मेक श्योर जब हम एक्सएमएल से नेम मैप, एक्सएमएल से अब अगर हम देते हैं ना मैप को, तो हमें ये नाम देना होगा, सपोर्ट मैप फ्रैगमेंट। ये किसके अंदर है, जो लाइब्रेरी हमने ऐड की है ना उसके अंदर। तो ये बाय डिफॉल्ट ऐड है, इसे कॉपी करके अगर आप वहां रख दोगे ना तो भी चलेगा। और उसकी हाइट यहाँ पे मैच पेरेंट है तो 200 दे देना, 300 दे देना, तो वो उतना ही एरिया में दिखेगा, पता चल रहा है। यही फ्रैगमेंट को अब मुझे शो करना है किस पे। तो देखो इसकी आईडी क्या है, पहले वो बताओ, इसकी आईडी क्या है, मैप है। सो फ्रैगमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। फ्रैगमेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। कौन सा फ्रैगमेंट क्रिएट हुआ है, सपोर्ट मैप फ्रैगमेंट। ये ऑलरेडी किसके अंदर है, वो जो लाइब्रेरी के अंदर है। ठीक है, वो जो प्लग डिपेंडेंसी हमने ऐड की। ओके, तो हम अलग से फिर जाके ये नहीं करेंगे कि भाई फ्रैगमेंट मैनेजर का यूज नहीं करेंगे, सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन डॉट स्टार्ट, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वो रन टाइम पे ऐड करना होता था, हमें रन टाइम पे ऐड नहीं करना, ऑलरेडी ऐड हो चुका है। हमें बस इसका रेफरेंस लेना है। तो मैंने बोला था एक मेथड होती है फाइंड, सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर के थ्रू हम उसका रेफरेंस लेते हैं। तो देखो उसी फ्रैगमेंट को हमने यहाँ पे क्या किया है, फाइंड किया हुआ है, ना कि हमने ऐड करवाया है। तो देखो सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट फाइंड फ्रैगमेंट बाय आईडी, तो आर डॉट आई डी डॉट दिस, ठीक है। और सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, तो ये लाइंस इतना इनफ ही है। सोचे मिलन, आउट पांच। ओके, ये पता चला, मैंने उसका रेफरेंस लिया ना कि ऐड किया हुआ है। अब देखो ऑन मैप रेडी कॉल बैक, ये हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना होता है, ये इंटरफेस है। और इसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ऑन मैप रेडी। तो ये ऑन मैप रेडी तभी कॉल होता है जब आपका मैप में, यानी गूगल मैप का ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है मैप शो करने के लिए, डिस्प्ले पे शो करने के लिए रेडी हो जाता है और आपको ऑब्जेक्ट देता है। तो मैंने ऊपर एक एम मैप ऑब्जेक्ट बनाया, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नल रहेगा। यानी नलेबल नहीं है, नॉन नलेबल है, लेकिन इनिशियलाइज कहाँ पे होगा, तो देखो जब वो मैप रेडी हो जाएगा। ठीक है, ये मैप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैनिपुलेट्स द मैप वंस अवेलेबल, दिस कॉलबैक इज ट्रिगर्ड व्हेन अ मैप इज रेडी टू बी यूज, यानी मैप अगर मैप अगर शो होने के लिए रेडी हो गई है तो ये मेथड कॉल होगी। ठीक है, ऑन मैप रेडी नाउ। तो अभी मैप दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एपीआई की नहीं है। ये एपीआई की हम कहाँ से जनरेट करेंगे, तो हम यहाँ से चले जाएंगे कंसोल पे। अब हम लोगों ने गूगल के लिए अलग प्रोजेक्ट लिया था ना, वो दूसरा दूसरे वाले पे होगा आई थिंक, इस पे था है ना, गूगल लॉगिन किस पे देखा था, गूगल डेवलपर कंसोल, इसी में था ना। कौन सा, ब्लेज हम ही लोग, ये हमारा ही था ना।
तो देखो, नहीं तो आप नया जनरेट कर सकते हो, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अरे ओपन करना है मुझे, क्रिएट फोल्डर। एपीआईज एंड क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल पे चले जाते हैं, पता चल जाएगा ये रहा। ब्लेज एपीआई सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आ गया। तो ये तो आपका क्या था, वेब क्लाइंट और एंड्रॉयड क्लाइंट के तो हमने गूगल के लिए यूज किया था, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, तो देखो क्रिएट क्रेडेंशियल का ऑप्शन है, लेकिन देखो यहाँ से सबसे पहले एंड्रॉयड के लिए हमें सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी, तो हमें जाना कहाँ पे पड़ेगा, इनेबल एपीआई एंड सर्विस पे। ठीक है, ये आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करोगे ना तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कहाँ पे गया, एपीआई एंड सर्विस। नाउ यहाँ पे कोई भी सर्विस इनेबल नहीं है, मैं यहाँ से इनेबल करता हूँ। सो देखो अलग अलग सर्विस है कि एंड्रॉयड के लिए यूज करना है मैप, प्लेस एपीआई है तो प्लेस एपीआई यूज करना होगा तो उसका अलग काम है। गूगल कैलेंडर एपीआई, ड्राइव एपीआई, तो जब ड्राइव का यूज करना होगा तो ये इनेबल करना पड़ेगा। पता चला है, जीमेल एपीआई, गूगल सीट एपीआई, यूट्यूब के लिए ये रहा, यूट्यूब के वीडियोस शो करने हो तो ये हमें इनेबल करना पड़ेगा। पता चल रहा है। तो देखो कितने सारे एपीआईज है, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ गूगल मैप एपीआई, ये मैप एसडीके क्लिक किया। बाय डिफॉल्ट देखो अभी डिजेबल रहेगा, इसे हम क्या कर देंगे, इनेबल। अब ये पेमेंट पे ले जाएगा, लेकिन पेमेंट पे जाना नहीं है, वापस से बैक कर लेना है। ठीक है। ओके, ये पेमेंट पे रह गया, देखो दिख रहा है। सो अगेन मैं यहाँ पे कहाँ पे चला जाऊँगा, गूगल डेवलपर कंसोल, वापस से एक बार क्लिक कर देना, पहले वो पेमेंट वाला पेज नहीं आता था, अब आने लग गया है। ठीक है। तो एपीआई एंड क्रेडेंशियल, कहाँ पे गई भाई सर्विस, बिलिंग, एपीआई कहाँ चली गई, डैशबोर्ड पे चलता है, ये रहा सेलेक्ट प्रोजेक्ट है ना, ब्लेज एपीआई सेलेक्ट है। थोड़ा डिले चल रहा है ये, ब्लेज एपीआई। ओके, नाउ यहाँ पे कहाँ पे गया, ऑल प्रोडक्ट्स आई एम एडमिन, देखो तो यहाँ पे कहीं तो दिख रहा है, बताओ यार। ये रहा एपीआई सर्विस गूगल मैप प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे गूगल डेवलपर कंसोल, प्रोजेक्ट भी ओपन नहीं हो रहा है। ओके, ब्लेज एपीआई। देन देखो यहाँ पे हमें चले जाना है, एपीआई एंड सर्विस, ये की एंड क्रेडेंशियल पे चलो, वहाँ पे नहीं जाना है, वो तो इनेबल तो मैंने, अगेन नहीं आ रहा है, एग्री एंड कंटिन्यू, डिस्काउंट दे रहा है, कंटिन्यू। ठीक है, सेलेक्ट प्रोजेक्ट, एपीआई, इनेबल एपीआई एंड सर्विस नहीं, हम किस पे जाते थे, क्रेडेंशियल ना, तो क्रेडेंशियल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, क्रेडेन, मेरा क्रेडेंशियल आ गई। ठीक है, वहां से सर्विस इनेबल हो गई है, वहां पे मैनेज लिखा हुआ आएगा। नाउ यहाँ से क्रिएट क्रेडेंशियल करना है, और देखो ये एपीआई की दिख रही है, इस पे क्लिक करना है, तो ये हमें एपीआई की जनरेट करके देगा। पता चला, कॉपी किया इसे, क्लोज, ये रहा एपीआई की आ गई, शो करोगे तो यहाँ पे शो भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे वार्निंग जैसा दिख रहा है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा,
और इसे रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा, सेट एन एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन। एप्लीकेशन रिस्ट्रिक्शन लिमिट एन एपीआई यूजेस टू स्पेसिफिक वेबसाइट। तो हमें किसके लिए चाहिए, सिर्फ ये एंड्रॉयड के लिए यूज होगा। एंड्रॉयड रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्ट एपीआई विच यूजेस, अगर आपको एस एच ए वन की देना है तो यहाँ से एस एच ए वन पैकेज नेम, और पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए चाहिए तो वो दे सकते हो पैकेज नेम और एस एच ए वन, तो वो दे सकते हो आप। नहीं दोगे तो कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आप इस एपीआई का यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट एपीआई रिस्ट्रिक्शन किसके लिए, तो भाई मैप एसडीके, ये जो एपीआई है, वो जो सर्विस दिख रही थी ना जितनी सारी, उसमें ये एपीआई की काम करती है, हर एक सर्विस को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, इसे मैप के लिए यूज कर रहा हूँ, तो मैप सेलेक्ट कर लिया एंड सेव। हो गया डन। और ये जो की थी शो की, इसे कॉपी कर लिया और इसे कहाँ पे पेस्ट कर दिया, अपने प्रोजेक्ट पे। नाउ जब मैप रेडी हो जाएगा तो देखो, एक लैटिट्यूड है -34 और 150, और यहाँ पे देखो मैप डॉट ऐड मार्कर करने से वो मार्कर ऐड होता है, ठीक है। और मार्कर ऑप्शन डॉट पोजिशन, तो ये लेटलॉन्ग पास हो गया, और टाइटल पे ये लिखा हुआ है, तो मतलब ये वहां पे रिडायरेक्ट कर देगा। आपको मैप शो होगा जिसमें क्या आएगा, ये सिडनी पे शो करेगा, ठीक है, इस लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड पे शो करेगा मार्कर, ठीक है। तो गूगल मैप दिखना चाहिए। यहीं पे स्टॉप रखना होगा, मैं आया जस्ट, ये रहा। यहाँ पे देखो क्लिक करेंगे तो मार्कर इन सिडनी, जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। हमारा प्रैक्टिकली यही है, ये जो लोकेशन स्टैटिक है उसे हमें क्या करना है, अपना करंट लोकेशन लाना है। देखो कभी कभी एप्लीकेशन में क्या होता है, स्टैटिक भी होता है। जैसे मान लो आपके पास एक मान लो आपके पास है ना, मीन सारे होटल्स की लिस्ट आ रही है, तो होटल के लिस्ट के साथ साथ लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड भी आएगा उसका। तो वो लेट लॉन्ग मतलब डायनेमिक आ रहा है, आपको डायरेक्टली क्या शो करना है, खाली मैप में दिखाना है, तो दिखा सकते हो ना। तो क्या लोकेशन की जरूरत है, लाइव लोकेशन की जरूरत है, नहीं। लेकिन अगर टास्क ऐसा रहे कि भाई आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग जो 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने होटल्स है उसकी लिस्ट आ रही है, तब फिर जाके आपको लाइव लोकेशन की जरूरत होगी, पता चल रहा है, यानी आपके लोकेशन की। क्योंकि आप लेटलॉन्ग भेजोगे वहां पे सर्वर पे, वो फिल्टर करके 5 किलोमीटर रेडियस में जितने डेटा होंगे, जितने होटल्स होंगे, वो डेटा भेजेगा आपको, और आप फिर जाके उसे शो करोगे। तो ये था सिंपली शो करना कि मैप में हम कैसे, यानी सिंपली शो करना कि भाई मैप में मुझे अगर अपने कोऑर्डिनेट्स को शो करना है तो हम शो कर सकते हैं, लैटलॉन्ग क्लास है, ठीक है। नाउ इस सिडनी का नाम मैं रख देता हूँ लैट, सिडनी का नाम मैंने रख दिया लैटलॉन्ग, ठीक है, डन। अभी नाउ यहाँ पे मान लो हम गूगल मैप ओपन कर लेते हैं। ये जो जीवन द्वीप है वो उसका भी क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट होगा, पता चल रहा है। तो देखो करंट लोकेशन तो नहीं, यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। अच्छा न्यू सिविल हॉस्पिटल है ना, यहीं पे ना, ठीक है। चलो ना, निर्मल हॉस्पिटल, ठीक है, ये रहा, ठीक है। राइट क्लिक, ये रहा कोऑर्डिनेट्स दिख रहे, कॉपी कर लिया, वो कॉपी हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लेटलॉन्ग पे इसकी जगह पे क्या रख दिया, अपने कोऑर्डिनेट्स रख दिए, ठीक है। ये पॉइंट भी चेंज हो जाएगा तो थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, आइडिया आ रहा है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया निर्मल हॉस्पिटल। तो अब जो शो होगा वो कहाँ पे शो होगा, मैप हमारा निर्मल हॉस्पिटल पे, ठीक है। ये मार्कर ऐड करने का है, पता चला। ये रहा, ये गुजरात पे शो हो रहा है अभी, है ना, ये गुजरात पे शो हो रहा है ना, निर्मल हॉस्पिटल यहाँ पे है। लेकिन मुझे थोड़ा जूम करना है तो देखो मैं यहाँ पे इसे इस लाइन को कॉपी कर कट कर लेता हूँ। तो न्यू लेटलॉन्ग की जगह पे यहाँ पे एक मेथड और होती है, न्यू लेटलॉन्ग जूम, जिसमें आपने लेटलॉन्ग पास किया हुआ है, और जूम कितना जूम आपको करना है, तो लाइक मैंने 16.0 फ्लोट वैल्यू देनी पड़ती है, 16.0 मतलब 16,
15 रखना है तो 15 उतना जूम कर देगा आपको, उतना एक्स जूम कर देगा। देखो, है ना, जूम करके शो हुआ। बोलो, पता चला ये, यहाँ पे मार्कर शो किया हुआ है। लेकिन ये क्या है, स्टैटिक। हमें क्या चाहिए, डायनेमिक। ये जो लेटलॉन्ग है, लेटलॉन्ग के बेस ऊपर आप क्या कर सकते हो, एक एपीआई आती है, जियो कोडिंग। जियो कोडिंग एपीआई आती है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लेटलॉन्ग से एड्रेस गेट कर सकते हो, और एड्रेस से एड्रेस को लेटलॉन्ग पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। पता चल रहा है। तो वो जियो कोडर के थ्रू हम क्या करते हैं, हम लेटलॉन्ग से एड्रेस निकालते हैं। तो मतलब एड्रेस पे डायनेमिक, अगर हमें लेटलॉन्ग मिल गया तो एड्रेस मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ वेब के लिए बता रहा हूँ, ऑनलाइन। हाँ, लेटलॉन्ग टू एड्रेस, रिवर्स देखो दिख रहा है, जियो कोडिंग। यहाँ पे आपको क्या दे देना है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दे देना है। ठीक है, मैं एक, तो इससे मैं रख दूंगा यहाँ पे, और इससे रख दूंगा, कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो कन्वर्ट हो गया, सरगमपुरा सूरत 395002, सरगमपुरा सूरत। ठीक है, ये एड्रेस महेश भाई देसाई मार्ग। ठीक है, अब उसका निर्मल हॉस्पिटल ये नाम नहीं दिया हुआ है, पता चल रहा है। लेकिन आपको क्या क्या मिल गया यहाँ पे, रिवर्स जियो कोड में सरगमपुरा मिल गया, ये सारे एड्रेस मिल गए, गुजरात इंडिया। और ये रहा देखो लोकेशन बताया हुआ है। ठीक है, वहाँ पे आइडिया है। ये रहा निर्मल हॉस्पिटल का, ये है, पता चल रहा है। तो जो जैसा इसने वेब पे कन्वर्ट किया है, ऐसे ही कन्वर्जन हमें किस पे करना है, मोबाइल पे। आइडिया है। सो अभी जो मैप वाला यूज हुआ है, वो सिर्फ मैप पे कोऑर्डिनेट्स को शो करने के लिए यूज होता है। मैप इनेबल करने के लिए होता है जनरली अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। लेकिन जहाँ पे बात आ गई कि भाई मुझे लाइव लोकेशन का अपडेट चाहिए, तो फिर जाके वो क्या आएगा, उसके लिए हमें लोकेशन एपीआई का यूज करना होगा, लोकेशन डिपेंडेंसी का। ठीक है। सो यहाँ पे हम स्टॉप रखते हैं, इतना सेटअप तो हो जाएगा, सेटअप में बस इतना ही है।